भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। Jai
विनायक पाए करत मनोरथ बहु मन माहे। रावण की उस लंका नगरी को त्याग के भगवान के पास, रघुकुल के नायक के पास विभीषण जी चले जा रहे हैं। करत मनोरथ बहु मन माहे। मनोरथ ये मन का जो रथ है ना, ये ऐसे दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि सूर्य का रथ भी नहीं दौड़ता। रथ को तेज दौड़ाना, गाड़ी को तेज दौड़ाना बहुत सरल काम है, बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना उतना ही कठिन काम है। गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन उतनी ही जितनी आपके नियंत्रण में हो। गाड़ियों की दौड़ जो होती है, गाड़ियों की प्रतियोगिता होती है, उसमें जो गाड़ी सबसे आगे निकल जाए, केवल इसी कारण उसको पुरस्कार नहीं मिलता। आपने कितने नियंत्रण से और कितनी संतुलित गाड़ी चलाई है, ये भी देखा जाता है। उसको कहते हैं स्पीड एंड एंड्योरेंस टेस्ट। मन भागता है, उसका स्वभाव है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली इंजन उसी में लगा है। 40-40 डब्बों वाली जो मालगाड़ियां होती हैं, उनसे भी बड़ा, उनसे भी शक्तिशाली इंजन इससे जुड़ा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे तेज गति वाला, द्रुत गति वाला जो विमान है, उसके इंजन से भी बड़ा इंजन इस छोटे से मन के आगे लगा है। बहुत तेज दौड़ता है। इंजन बहुत शक्तिशाली है, और तेज दौड़ाने के लिए करना क्या है? गति बढ़ाने के लिए उसके एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाते जाना है, गति बढ़ती जाएगी। अब पांव का दबाव तो हम बढ़ाते जाते हैं गति बढ़ाने के लिए, लेकिन नियंत्रण करना आता नहीं, और परिणाम क्या होता है? गाड़ी पलट जाती, दुर्घटना हो जाती। जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, जितनी भी दुख हैं, जितनी भी परेशानी है, उनका एकमात्र कारण क्या है कि आप गाड़ी को, जो उसकी गति है, सीमित गति है, जितनी आप नियंत्रण कर सकते हैं, उससे तेज दौड़ाते हैं। और जब तेज दौड़ाते हैं तो परिणाम दो ही होते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी पलट जाती है, और फिर चोट तो लगेगी ही लगेगी। ये मन का रथ है ही ऐसा। इतने घोड़े जुते हैं इसके अंदर। किसी भी इंजन की शक्ति नापी जाती है अश्व शक्ति से, हॉर्स पावर जिसको आप कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अश्व जुते हैं, सबसे शक्तिशाली इंजन है, ये तो दौड़ेगा ही। लेकिन इसकी गति बढ़ाने का जो यंत्र है, वो एक्सीलेटर तो आपके पास है ना, सकते हैं आप उसे गति से चलाओ जितना आपके अनुकूल हो, कोई दुविधा नहीं आएगी।
विभीषण जी भी वही कर रहे हैं जो सब लोग करते हैं। हम भी भगवान के पास जाते हैं तो बिना इच्छा के तो कोई जाता ही नहीं। हर एक के मन में कोई ना कोई मनोरथ होता है। लेकिन आपकी और विभीषण जी के मनोरथों में अंतर है। आप जो मनोरथ लेके जाते हो वो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने मन का किसे नहीं पता। अपने मन को हर व्यक्ति जानता है। लेकिन यहां लिखा है विभीषण जी का मन जो है उसमें मनोरथ कौन से हैं, कौन सा मनोरथ लेके जा रहे हैं वो भगवान के पास। आपको सुनाया था कल के प्रवचन में, देखे जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, कि पहला काम क्या करना है मुझे, पहला मनोरथ क्या है मन में, देखो जाई चरण जल जाता, चरणों से प्रीति बनाओ। मैंने बहुत बार बताया कि जब भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो दर्शन कहां से करने हैं? सबसे पहले क्या देखना है? चरण। सीधा मुख देखेंगे तो मोह में फंस जाएंगे। झुकना सीखो। लोटे को जब तक झुकाओ जी में जाके तो पानी नहीं भरेगा, झुकाओगे तो। बाल्टी में से निकालना है तो ये पूरे का पूरा सीधा रखो ना। जब झुकाओगे एकदम स्वतः ही उसके अंदर जल चला जाएगा। चरणों का दर्शन करो, पहले नीचे से देखना शुरू करो। आरती भी करते हैं पंडित जी, तो क्या करते हैं, पहले चरणों में घुमाते हैं, फिर नाभि कमल पे और फिर मुखमंडल पे, फिर पूरे के पूरे शरीर की आरती करते हैं। और विभीषण जी का तो मन यही है, पहला मनोरथ क्या है मन में, रथ पर सभी बैठे हैं मन के, लेकिन घोड़ों की लगाम कैसे थामनी है, कैसे चलानी है। विभीषण जी बता रहे हैं कि मनोरथ तो मेरे मन में भी आपकी तरह बहुत है, करत मनोरथ बहु मन माही, लेकिन मनोरथ क्या है वो एक एक करके बता रहे हैं। देखे जाई चरण जल जाता, कि मैं भगवान के सुंदर सुंदर चरण जो हैं उनका दर्शन करूंगा। अरुण मृदुल लाल लाल, बड़े कोमल कोमल, और सेवकों को सुख देने वाले हैं। जीवद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कावन कारी। कौन से चरण देखूंगा? जिन चरणों की मैंने बड़ी महिमा सुनी है, बड़ा प्रताप सुना है, जिन चरणों को छू के, जिन चरणों का स्पर्श करते ही पत्थर की शिला की नारी बन गई। पत्थर सबसे सख्त माना जाता है, वो पत्थर जो इतना ठोस है, इतना सख्त है, भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि उनका स्पर्श होते ही एकदम उसका स्वरूप बन गया, बदल गया। जो कोमल अंगों वाली नारी कही जाती है वो बन गई। ये पद पर सतरी ऋषि नारी। अगर पत्थर तर सकते हैं भगवान के चरणों का स्पर्श पाके, तो मैं क्यों नहीं करूं?
उन चरणों का मुझे दर्शन करना है। किन चरणों का? दंडक कानन पावनकारी। केवल अहल्या ही नहीं तरी, गौतम ऋषि की पत्नी ही नहीं तरी, दंडक वन में पूरे का पूरा दंडक वन जो है उसको पावन कर दिया भगवान ने, पवित्र कर दिया। वो वन जहां कंटक ही कंटक थे सारे, जहां का मार्ग बड़ा दुष्कर था उसको निष्कंटक कर दिया, सबके लिए सुखकर बना दिया भगवान ने। और भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु। भगवान जिस जिस रास्ते पे गए उसको निष्कंटक करते गए। क्यों करते गए? भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को पता था कि मेरे पीछे पीछे सारी अयोध्या और भरत जी इसी मार्ग से आएंगे। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं भगवान कि मेरे पांव में तो चुभे, लेकिन जो मेरा अनुसरण करने वाले हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, उनके पांव में कांटे नहीं चुभे। कितना आदर्श जीवन है भगवान का। भगवान कहते हैं कि जो मेरे पीछे आए, मेरे मार्ग पर अनुसरण करें, सेब कांटे बीनते हुए चले जा रहे हैं। और हम क्या करते हैं? लोगों के रास्ते में कांटे बिछाते हुए चलते हैं। एक सदगुरु के 3 शिष्य थे और निर्णय करना कि उत्तराधिकारी किसको बनाना है। तीनों एक जैसे बिल्कुल दिख रहे। सदगुरु निर्णय नहीं कर पाए कि किसको उत्तराधिकार सौंपूं, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। जीवन की संध्या निकट आ रही है और किसी को तो सौंपना ही है। तो सदगुरु ने तीनों शिष्यों को भेजा कि नगर जाना है और ये काम है करके सुबह तक आपको वापस आना है। अब तीनों एक साथ निकले सदगुरु के आश्रम में, एकांत में, जंगल में कुटिया बनाई हुई। थोड़ा आगे चले, क्या देखते हैं? संकरा सा मार्ग होता है जंगलों में, छोटा सा मार्ग है। और क्या देखते हैं? उस पे रास्ते में कांटों की एक झाड़ी पड़ी है। इतना कांटे पड़े कि पार जाना बड़ा कठिन है। कहने लगा, भाई तुम दोनों ही काम कर रहे हो और मैं तो यहीं से वापस जाता हूं। इतना ऊंचा कांटों का ढेर कौन इसको पार करेगा? और गुरुजी ने कहा है सवेरे तक आना है, अगर लगूंगा तो सवेरे तक तो ये कांटे ही नहीं हटे। वहीं से वापस हो गया कि ये काम कठिन है, मैं नहीं जा सकता। दूसरा जो था उसने कहा कि ये मार्ग से कांटे हटाऊंगा तो इसमें तो पहले ने ठीक ही कहा कि सुबह हो ही जाएगी और समय कम है। उसने उससे कहा, भाई दूसरा मार्ग है, मैं तो उधर से जाने लगा, तुम बोलो। कहते दूसरे मार्ग का क्या पता, मैं जानता भी नहीं, नगर पहुंचूंगा भी या नहीं। और देख नहीं रहे हो रास्ते में कांटे पीछे पड़े हैं। हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे तो कई लोग और भी इस मार्ग से गुजरने वाले और अंधेरा होने वाला है, संध्या हो रही, कहीं अंधेरे में कोई आया और इस कांटों से उलझ। मैं तो भाई गुरुजी का काम हो या ना हो,
लेकिन पहले ये कांटे हटाऊंगा, जो सदगुरु ने हमें सिखाया है वो करूंगा। तो दूसरा भी दूसरे मार्ग पे चला गया, वो अकेला रह गया, लेकिन हिम्मत वाला था, हिम्मत नहीं हारी। कांटों की झाड़ियां धीरे धीरे उठा के एक तरफ करने लगा, मार्ग बनाने लगा कि दूसरा कोई इसमें फंस नहीं जाए। अब जैसे ही वो झाड़ियां थोड़ी हटाई तो क्या देखते हैं, झाड़ियों के नीचे सदगुरु बैठे। कहते मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। तो भगवान ऐसे हैं जो दूसरों के लिए मार्ग निष्कंटक करता है, उसके लिए स्वयं मार्ग कंटक रहित हो जाता है। दंडक कानन पावनकारी, जिन्होंने पूरे कुबले दंडकारण्य को पवित्र कर दिया, उन चरणों को जाके मुझे देखना है। हर सर सरोज पद जी, जे पद जनक सुता और लाए। विभीषण जी बता रहे हैं चरणों की महिमा। जब पहली बार मिलन हुआ राम और जानकी का, तो जानकी ने क्या देखा पहली बार? जैसे घूमी, दृष्टि नीची थी, तो पहली दृष्टि कहां पड़ी? चरणों के ऊपर। जब वो सुंदर कोमल चरण देखे, जिनकी लाल लाल रंग अभी आपने सुना, तो जानकी अचंभित हुई कि मेरे राज्य में तो ऐसे चरणों वाला कोई है नहीं, जिसके इतने सुंदर चरण हो। कौतूहल हुआ, अचंबा हुआ, किसके चरण ही? और जब ऊपर दृष्टि उठाई, नैन से नैन मिले, समझ गई मां का प्रसाद है। वरमाला हो गई, जयमाला हो गई, विवाह हो गया। और विवाह के बाद जब विदा होके अवधपुरी में पहुंचे हैं, अवधपुरी के अंदर जब प्रथम मिलन के लिए जानकी गई भगवान के पास, भगवान ने कहा जानकी सीधे क्या इच्छा है? कहने लगे भगवान बाकी इच्छाएं तो बाद में बात करेंगे, पहले वो चरण दिखाओ जिन पे मैं आकर्षित हुई। जानकी ने भगवान को अपने ओर से नहीं लगाया, पहले उनको आलिंगन नहीं किया। जी पद जनक सुता और लाए, उन चरणों को पकड़ के, उन चरणों को देख के अपने हृदय से लगा लिया कि हे भगवान, इन चरणों के कारण मैं आपसे मिली। मेरी दृष्टि तो नीची थी, अगर ये चरणों की विचित्रता, इन चरणों का प्रताप मैं नहीं देखती तो शायद मैं नजर ऊपर करती नहीं, ऐसे ही वापस आ जाती। लेकिन मुझे आकर्षित आपके रूप ने नहीं, चरणों ने किया, इसलिए वो चरण मैं अपने हृदय से पहले लगाऊंगी। और पूरी मानव जाति को संदेश दे दिया, पूरी नारी जाति को संदेश दिया कि पहला काम क्या है? कौन लगाता है? मुझे पुरानी कहानी याद आ रही। एक अनपढ़ महिला थी, पति फौज में नौकरी करते थे, नई नई शादी हुई, पति ने बड़ा सुंदर प्रेम पत्र लिखा। अब कहती है
पढ़ना आता नहीं, पड़ोस वाले से पढ़वाया, सुन लिया, बड़ा आनंद आया, कहती जवाब देना है। क्या लिखना चाहिए बताओ? उसने कहा लिखना क्या है, ऊपर और नीचे की बात है, बीच में तो जो तुम्हारे मन की बात है लिख दो। इतना प्यारा संबोधन उन्होंने आपको किया तो आप भी उनको कर दो, ऊपर लिख दो मेरे प्राण प्रति और नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी, और बीच में जो मन की बात है लिख दो और पत्र भेज दो। महाराज घर याद करते करते आए, मेरे प्राण प्रति आपके चरणों की दासी, मेरे प्राण प्रति आपके चरणों की दासी, और लिखने बैठते। बड़ा सुंदर पत्र लिखा। 1 महीने बाद पति वापस आए और महाराज आग बबूला और आते जोश शुरू हुए। लिखा कहते बड़ा, क्या बात होगी, मैंने तो बहुत बढ़िया लिखा। कहते ये पकड़ जो बढ़िया लिखा। अब महाराज पत्र खोला, पढ़ा, ओ गलती हो गई, एक अक्षर बदल दिया, चरण ऊपर चला गया और प्राण नीचे आ गया। परिणाम क्या हुआ? कहते हम भी चरण और लगाते हैं, लेकिन कैसे? सिर झुका के नहीं, चरण उठा के चरण ऊपर कर देते हैं और प्राण नीचे कर देते हैं। कहते चरण तो हम भी छूते हैं। जी पद जन के सुतार लाठी, जिन चरणों को जनक नंदिनी ने अपने हृदय से लगा रखा है। और कौन से चरण? अब तो याद करके गदगद हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारा कांड हो रहा है। कपट कुरंग संगे धर धाई, वो चरण मुझे देखने हैं। कौन से चरण? कपट कुरंग, जो कपट रूपी, जो कपट का मृग बना हुआ है, कुरंग बना हुआ है, उसके पीछे दौड़ रहे थे। कपट कुरंग संग धर धाय। कहते हिरण बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ता है, ऐसी छलांग लगाता है। अब जितनी तेज वो दौड़ेगा उतनी तेज पीछा करने वाले को भी दौड़ना पड़ेगा। 7 कदम मिला के उसके पीछे उतनी तेजी से दौड़ते हुए वो जो चरण हैं, मुझे उनका दर्शन करना है, उन चरणों को देखना है। संग संग थोड़े थोड़े भी पीछे नहीं हुए और विचार कर रहे हैं भगवान की लीला कितनी सुंदर है। स्वर्ण मृग आया, जानकी ने कहा कि भगवान ये मृग मुझे चाहिए, और भगवान दौड़ पड़े। अब क्या जानकी नहीं जानती कि सोने का मृग नहीं होता, या भगवान नहीं जानते? वो जनक नंदिनी वैदेही और ये जगत पिता, दोनों में से कौन ऐसा मूर्ख है जो नहीं जानता? और सृष्टि की रचना करने वाले दोनों, उनको नहीं पता कि सोने का मृग नहीं होता। तो क्या भगवान सोने के मृग के पीछे भागे? भगवान स्वर्ण मृग के पीछे भागे? भगवान किसके पीछे भागे? भगवान किसके पीछे दौड़े हैं?
प्रेम की पराकाष्ठा है ये, भगवान तो प्रेम के पीछे दौड़े। जानकी ने कहा कि ये मृग मुझे चाहिए। जानकी भी जानती है कि सोने का मृग नहीं होता, और भगवान भी जानते हैं, और प्रेम के लिए भगवान दौड़ पड़े। प्रेम की इससे बड़ी पराकाष्ठा कोई होगी नहीं। और वो लोग जो कहते हैं कि भगवान ने जानकी का त्याग किया, उनको ये भी पढ़ना चाहिए। ये जानते हुए भी कि सोने का मृग नहीं होता है, जानकी ने कहा मुझे चाहिए, और भगवान प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भगवान केवल प्रेम के लिए, मात्र प्रेम के लिए दौड़ रहे हैं। और मृग को तो प्रेम का रूप माना गया है। मृग को प्रेम का रूप माना गया है। ये अलग विषय की चर्चा है, बड़ी लंबी चर्चा है। मृग का उदाहरण दिया जाता है, मृग नयनी कहते हैं। मृग को कभी आपने देखा हो, उसको श्रृंगार नहीं करना पड़ता। जंगल में कहां से श्रृंगार प्रसाधन लाएगा? उसके नेत्रों में स्वयं प्रकृति ने काजल आंजा हुआ है। मृग को देखो, संसार की कोई स्त्री इतना सुंदर काजल नहीं लगा सकती जितनी मृग की आंखों में। मृग चर्म देखो, योगी लोग अपने नीचे बिठाते हैं। क्यों? ये प्रेम का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि स्वयं हिंसा को नकारते हैं और मृग चर्म नीचे बिठा के बैठते हैं। क्यों बिठाते हैं? अभ्यास किया योगियों ने कि आप एक साधारण आसन पर बैठो और मृग चर्म पर बैठो। इतना अंतर है दोनों में, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है। एकदम समाधि लगती है, एकदम रिद्धि जोड़ती है, एकदम आपका उससे तादात्म्य हो जाता है। और कैसा प्रेमी है मृग, कैसा नृत्य करता है, कैसी छलांग लगाता है। आनंद में मगन, स्वयं की अनुभूति। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं उन चरणों को देखने जाना चाहता हूं जो प्रेमवश इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं जैसे मृग नृत्य कर रहा है, और मृग भी खूब दौड़ा रहा है भगवान को। कपट कुरंग संग धर धाय, हर सरोज पद जी, अभाग्य ने देखूं ते। और किन चरणों को मैं देखना चाहता हूं? हर भगवान शंकर जो है, हर उर सर सरोज पद जी, जिन चरणों को भगवान शंकर ने साक्षात अपने हृदय के सरोवर में रखा हुआ है। हर उर सर जो भगवान शंकर के हृदय में सरोवर है। भगवान शंकर है, उसमें क्या है? सरोज पद, भगवान के चरण कमल, सरोज कमल और पद चरण कमल। भगवान